चुनावी नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और निवेशकों ने 14 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं आज। और शेयर बाजार में यह उछाल मोदी की वापसी के अनुमान के कारण दिख रहा है। तो आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप देखिएगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन स्टॉक मार्केट जो है वो छप्पर फाड़ के निकल जाएगी, और वही हो रहा है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी दल शेयर बाजार में आई इस अभूतपूर्व उछाल पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ लोगों को मुनाफा वसूलवाने के लिए शेयर बाजार को, शेयर मार्केट को इस तरीके से बढ़ा रही है। इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कमा कर कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग। इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए कल के लिए। कल सुबह 6 बजे से आज तक पर आप सबसे तेज नतीजे देख पाएंगे और दिन भर ये सबसे तेज नतीजे आपके सामने रहेंगे। आपको दिन भर कल आज तक के सामने बैठना है और आज तक पर हम लगातार आपको ये नतीजे दिखाते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ नतीजे ही नहीं है, ये नतीजे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये नतीजे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्षी दलों ने इस चुनाव का सम्मान नहीं किया, विपक्षी दलों ने इस हमारी लोकतंत्र को और हमारी चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की हर कोशिश की है, लेकिन आपको इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे बस ये कहेंगे, आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा की तरह जैसे आपने वोट डाला उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप कल टीवी के सामने बैठिएगा और चुनाव के नतीजे देखिएगा। और एक बात की गारंटी हम आपको देते हैं, हम भी उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही सच्चाई के साथ, उतनी ही निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट में आपके सामने हर सच ऐसे ही लाते रहेंगे। और कल चुनाव के नतीजों में जो भी व्हाइट होगा और जो भी ब्लैक होगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इतना भरोसा तो आपको हमारे ऊपर करना ही पड़ेगा। अपने देश की व्यवस्था में भरोसा रखिए, अपने देश के लोकतंत्र पर भरोसा रखिए और सबसे बड़ी बात, अपने आप के ऊपर आप भरोसा रखिए, क्योंकि इस देश के 62-64 करोड़ लोग गलत फैसला नहीं ले सकते।